हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, इन्वेस्ट सभी करते हैं। कोई किसी चीज में करता है, कोई किसी चीज में करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी में करता है, रियल एस्टेट में करता है, कोई गोल्ड में करता है, कोई बॉन्ड्स में करता है, ठीक है, कोई जमीन खरीद लेता है, कोई घर बना लेता है। इन्वेस्टमेंट सभी करते हैं किसी न किसी तरीके से। जो भी उसके पास कोई इनकम है, उसमें से जो उससे खर्चे निकाल के जो भी सेविंग बचती है, हर कोई चाहता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, ठीक है। और लोग चाहते हैं कि जहां वो इन्वेस्टमेंट करे वहां से उसको कुछ बेनिफिट भी मिले। तो उसके लिए कोई शेयर मार्केट में जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बंदा है जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज है, वो जाएगा किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा, जो उसको लगेगा कि ये शेयर से उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा खासा किसी टाइम के लिए प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो जाएगा। उसको पता है कैसे आप कैसे किस सिलेक्ट करना है, कौन सा शेयर किस मार्केट का किस कंपनी का शेयर कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे सेल परचेज करना है, वो कर लेगा कब शेयर करना है, ठीक है। और दूसरा आदमी है जिसके पास कुछ कम अमाउंट है, टाइम भी कम है, और उसके पास कोई शेयर मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो भी चाहता है कि मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं। तो उसके लिए तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, म्यूचुअल फंड, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू वो बिना एक्सपीरियंस के, बिना ज्यादा टाइम दिए हुए, वो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। वो होता कैसे है, कोई एएमसी कंपनी होती है और उसका होता है कोई, उसका एक होगा म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड होगा जिसका साइज होगा करोड़ों में, 100, 200, 500, 1000 करोड़, ठीक है। आप जाओगे इसमें, कोई भी बंदा जाएगा, वो इसमें जाके इन्वेस्ट कर देगा कुछ अमाउंट। मान लीजिए आपने इसमें करे 1000, 500 रुपये इन्वेस्ट, ठीक है। तो इस कंपनी का एक फंड मैनेजर होगा, जो काफी एक्सपीरियंस होगा उस मार्केट की, शेयर मार्केट की, स्टॉक्स की उसको नॉलेज होगी, ठीक है। वो इस चीज में, इस काम में एक्सपर्ट होगा, उसको ही फंड मैनेजर बनाया जाता है। और वो फंड मैनेजर इस जमा यहां से लोगों से इकट्ठा किए पैसे, जो ये म्यूचुअल फंड बना है, इस म्यूचुअल फंड को किसी भी अच्छी जगह आपके बिहाफ पे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों को कहते हैं एसआईपी, ठीक है। मान लीजिए आपको 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, आपके पास 1000 रुपये है, आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं। आप कोई आपकी कोई जॉब करते हो, ठीक है। आपकी सैलरी में से जो भी आप खर्चे निकाल के, मंथली खर्चे एक्सपेंस निकाल के, आपको लगता है कि आपके पास 1000 रुपये बचा है, इसको आप सेविंग कर सकते हो, ठीक है। और आप उस 1000 रुपये को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप ये 1000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में हर महीने के हिसाब से एसआईपी सेट कर दोगे, ठीक है। जिससे होगा क्या कि हर महीने आपके अकाउंट से 1000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा। जिस डेट में भी आप फिक्स करोगे, उसी डेट में आपका पैसा 1000 रुपये आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक भी करना है वो आपकी मर्जी है। ये इसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, हर महीने इन्वेस्ट होता रहेगा। इसको कहते हैं हम एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बेनिफिट क्या है एसआईपी के? एसआईपी के एक तो बेनिफिट होते हैं, सबसे अच्छा बेनिफिट डिसिप्लिन। आप किसी भी काम में, अगर किसी भी काम को डिसिप्लिन से करोगे, तरीके से करोगे, तो ऑब्वियसली सबको पता है वो काम अच्छा होना ही है। इसमें होगा क्या, आपको पता है आपने एक एसआईपी करके छोड़ दी 1000 रुपये हर महीने की, वो 1000 रुपये आपका हर महीने डिडक्ट होता रहेगा, हर महीने आपका अकाउंट से डिडक्ट होके आपका इन्वेस्ट होता रहेगा रेगुलर बेस पे। तो एक आपका इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बन जाएगा। आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम टाइम पे उसी डेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक आपका डिसिप्लिन बन रहा है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का। एक बेनिफिट तो ये हो गया आपका। दूसरा बेनिफिट हो गया आपका कंपाउंडिंग। मान लीजिए आपने इस महीने आपने इन्वेस्ट करा 1000 रुपये,
आपको इस पे अगले इस महीने बेनिफिट हुआ 100 रुपये। आपकी फिलहाल जो आपका 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था वो बन गया 1100 रुपये। ठीक है, तो आपका अगले महीने आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो 1100 के हिसाब से होगा। ठीक है, इस 100 रुपये पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 1100 प्लस आपका 1000 रुपये जो दूसरी एसआईपी आएगी आपकी। तो आपका जो अगले महीने का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पैसा आएगा वो 2100 रुपये पे पूरे के पूरे पे प्रॉफिट होगा आपका इस महीने में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही मंथ टू मंथ ऐसा ही चलता रहेगा, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आपको जो भी आपने इस महीने आपने जो भी इनकम करी है, जो भी आपने इस महीने 100 रुपए की इनकम करी, इसके ऊपर भी आपको अगले महीने से इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। जो उस महीने होगा उसके ऊपर भी मिलनी शुरू हो जाएगी, प्लस जो 1000 रुपए आप जमा कर रहे हो रेगुलर उनके ऊपर तो आपको मिल ही रहा है, प्लस आपको 100 रुपए के ऊपर भी मिलता रहेगा। ये होता है कंपाउंडिंग। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, आप मान लीजिए आपने 500 रुपए से स्टार्ट की कोई एसआईपी और आपने 4-5 महीने तक कंटिन्यू 500 रुपए जमा करते हैं, फिर अगले एक महीने 6वें महीने आपको लग रहा है कि आपके पास कोई इनकम एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो गया है, आपकी इनकम ज्यादा होने लगी है, आपकी सैलरी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन खर्चे आपके उतने ही है, तो आप चाहते जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है उसको भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो 500 रुपए की जो आपकी एसआईपी जा रही है उसको 1000 कर सकते हो या 1500 कर सकते हो। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल एसआईपी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका ये बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट होगा लो एंट्री पॉइंट। लो एंट्री पॉइंट मतलब आप कम से कम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि कम अमाउंट से भी आप एक बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए अब ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये आपका जो टॉप 100 कंपनीज होती है जिनकी कैपिटल टॉप 100 सबसे ज्यादा कैपिटल होती है टॉप 100 में, तो उनमें आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है इन्हीं कंपनियों में। ठीक है, और आपने 500 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट लगाया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, तो आपका ये 500 रुपए इन टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। समझ रहे हो आप, एक छोटी सी अमाउंट से आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप डायरेक्टली उन कंपनी के शेयर शायद इस अमाउंट में ना खरीद पाओ, और आप इस 500 रुपए में इन 100 कंपनीज में इन्वेस्टर बन जाओगे इन 500 रुपए में। ये होता है म्यूचुअल फंड का बेनिफिट। और आपका होगा ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट का मतलब आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी है और इसमें आपने ऑटो डेबिट लगा दिया है, तो ये एसआईपी आपकी हर महीने ऑटोमेटिक आपकी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आप डेट फिक्स करोगे उस डेट को पैसा 1000 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, वो हर महीने ऑटोमेटिक होता रहेगा। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप छोटी सी अमाउंट को या अपनी छोटी सी या बड़ी अमाउंट को अलग अलग कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो एक साथ ही, और आपका म्यूचुअल फंड है ये। ठीक है, ये मान लीजिए मिड कैप कंपनीज का म्यूचुअल फंड है। मिड कैप कंपनीज में जितनी भी 100 से लेके 101 से लेके 250 तक की, ठीक है, 150 की कंपनी आती है, आपका 500 रुपए या 5000 रुपए आपका इन 150 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, तो अलग अलग कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। इसका बहुत बेनिफिट मिलता है, कोई कंपनी ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है तो आपको लॉस के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी टाइप्स की। एसआईपी की क्या है, एक तो मंथली एसआईपी होता है, इसमें क्या होता है आप हर महीने का एसआईपी सेट कर सकते हो, हर महीने आपके 1000 रुपए जाएंगे, या आप 2000 रुपए कर लो या 3000 रुपए कर लो, जितने भी करनी है आपको हर महीने ये आपके पैसे लगते रहे। आपको हर महीने नहीं करना, आप चाह रहे हो कि मुझे तो 3 महीने में एक बार करना है, तो आप क्वार्टरली भी कर सकते हो। 3 महीने में आपको 1000 रुपए हर 3 महीने में कटेंगे, और आपके या 2000 रुपए हर 3 महीने में कटेंगे, या 5000 रुपए, जितना भी आप सेट करेंगे जो भी अमाउंट, वही अमाउंट आपका हर तीसरे महीने में कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। या एनुअल कर सकते हैं, जो आपका 1000 रुपए मान लीजिए आपको एक साल में 1000 करने हैं, तो उसको एनुअल एसआईपी कर सकते हैं आप, उसमें आप 2000 कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप 10,000 कर सकते हैं,
जितना भी आपका बजट है, जितनी भी आपकी सेविंग है 1 साल की, जितनी सेविंग आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, वो आप उतने की एसआईपी सेट कर सकते हैं एनुअली भी। जो आपका पैसा हर साल इतना ही पैसा आपके अकाउंट से कटेगा और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इसको कहते हैं एनुअल। एक होते हैं फ्लेक्सिबल, जो अभी बताया आपको, यानी कि आपने 500 से स्टार्ट किया, 4 महीने किया, आपको पैसा आपने 5000 से स्टार्ट किया, ये मान लीजिए 5000 से स्टार्ट किया, 4-5 महीने के आपको लग रहा है कि आपके पास इनकम ज्यादा आ रही है कहीं से, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो आप इसको 6000 रुपये भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे तो मेरी इनकम कम हो गई है या मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो मुझे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करना है अपनी, तो आपकी जो मंथली एसआईपी जा रही है, जो क्वार्टरली मंथली जो भी एसआईपी जा रही है, आप उसको कम कर सकते हो। उसको 5000 जा रही है तो उसको 4000 कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल एसआईपी हो गया। आपका परपेचुअल एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी का क्या होता है, इसमें मान लीजिए आपने 1000 रुपए से कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, कोई एसआईपी आपने 1000 रुपए की सेट की, जो आपकी हर मंथली, मान लीजिए मंथली किया है, तो हर महीने कटती आ रही है। इसकी कोई एंड डेट नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, आप इसको कोई सेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको 5 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है या 10 साल के लिए करना है। ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आप इसको 10 साल चलाए, 20 साल चलाए, 5 साल चलाए, 6 महीने में बंद करते, 10 साल में बंद करते, जो आपको चलता रहेगा, बंद नहीं होगा आपके, जब तक आप नहीं कहोगे ये बंद नहीं होगा। इसको अगर आपको बंद कराना है तो पहले से आपको एएमसी, मैंने जो कंपनी म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे अपनी परपेचुअल एसआईपी क्लोज करनी है, तभी आप इसको क्लोज कर पाओगे। ये हो गए इसके टाइप्स। तो मान लीजिए आपको स्टार्ट कैसे करना है एसआईपी, आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको एसआईपी स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फंड चूज करना है, कोई भी, चूज ए म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसके बाद सेट अमाउंट कर दीजिए, सेट एन अमाउंट जो भी आपको करनी है, 500 करनी है, 1000 करनी है, 5000 करनी है, 10,000 करनी है, जो भी अमाउंट का आपको करनी है वो अमाउंट सेट कीजिए। उसके बाद आप कर लीजिए आपको कितने, आपको मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है। ठीक है, आप इसको मंथली भी कर सकते हो, इसको क्वार्टरली भी कर सकते हो, इसको एनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कर लीजिए आपको ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट लगा लीजिए, आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। उसके बाद फिर आपको मॉनिटर और एडजस्ट करना है। उसके बाद पर्टिकुलर आपको मॉनिटर कर देखते रहना है आपकी एसआईपी कैसे जा रही है, नहीं जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट भी कर सकते हो। आपको इसको मान लीजिए 500 से स्टार्ट किया, आप उसको आप 2-4 महीने बाद 1000 करना है, या आपने 10,000 से स्टार्ट किया, उसको आपको 5000 करना है, उसको ऐसे एडजस्ट भी करते रहना है आपको। तो ये होता है एसआईपी, और ये इसके बेनिफिट होते हैं। ये इस तरीके से एसआईपी आप कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है आपके लिए, अच्छा लगा इसमें आपको ये वीडियो, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अगर कोई पार्ट लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज सही नहीं है या चीज गलत है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी, या आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, ये चीज जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।